कांग्रेस के अंदर बिहार में क्या चल रहा है? क्या तारिक अनवर या पार्टी के और दूसरे जो नेता हैं वो कुछ चाह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी साल अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी है? अब ये तो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ज़्यादा अच्छा बताएंगे। आज के समय में क्या बिहार में कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है या आरजेडी के साथ ही आप लोग जाना बेहतर महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो मुश्किल है। अकेले जाने वाली परिस्थिति अभी है नहीं। बिहार में कांग्रेस के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, कांग्रेस क्या करेगी, सब कुछ आरजेडी के इशारे पे होता है। क्या कुछ ऐसा भी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। महागठबंधन के ऊपर सभी की नज़रें हैं कि क्या विधानसभा चुनाव के समय आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर, इनसे बात करेंगे। तारिक साहब, पहले ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर बिहार में क्या चल रहा है? क्या तारिक अनवर या पार्टी के और दूसरे जो नेता हैं वो कुछ चाह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो बात कही थी 2 दिन 4 दिन पहले जी, वो पूरे देश के संदर्भ में कही थी, क्योंकि हरियाणा के बाद ही हमको लगता है या महाराष्ट्र के बाद हमारी वर्किंग कमेटी हुई थी और उस वर्किंग कमेटी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ये बात कही थी अपने भाषण में कि समय आ गया है कि पूरे जो संगठन है, पूरा संगठन है, उसका पुनः एक बार उसको देखने की आवश्यकता है और रीस्ट्रक्चर की ज़रूरत है। 2-3 दिनों से ये चल रहा है कि तारिक अनवर बिहार को लेकर के उन्होंने कुछ कहा है। तारिक अनवर चाहते हैं कि बिहार कांग्रेस में फेरबदल हो। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। आप उसको देखिए, पढ़िए। जो हमारा ट्वीट है उसमें बहुत स्पष्ट है, क्योंकि दिल्ली के परिणाम आने के बाद मैंने अपना ट्वीट किया था और ये 6ठा स्टेट है जब हम किन्हीं कारणों से हम चुनाव हार रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि इस पर पूरी तरह से फोकस करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है और उस पार्टी का अगर हम उसको ज़मीनी स्तर पर मजबूत नहीं करेंगे तो परिणाम इसी प्रकार के आएंगे। इसी साल अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार को लेकर के कांग्रेस की क्या तैयारी है? अब ये तो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ज़्यादा अच्छा बताएंगे और जहाँ तक आप भी सांसद हैं, आप भी सीनियर लीडर हैं। देखिए, हम सांसद ज़रूर हैं, हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मेरे पर, लेकिन हम अपने आप को अपने क्षेत्र तक ज़्यादा सीमित किया हुआ है और अपने क्षेत्र में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है उनका दौरा हम लगातार करते रहते हैं और संगठन को वही उस स्तर पर हम ज़रूर देखते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर जिम्मेदारी वो प्रदेश अध्यक्ष की है और प्रदेश अध्यक्ष अपने ढंग से काम करते हैं। ये बताइए सर कि आप लोग आरजेडी से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आज के समय में क्या बिहार में कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में है या आरजेडी के साथ ही आप लोग जाना बेहतर महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो मुश्किल है। अकेले जाने वाली परिस्थिति अभी है नहीं, जिससे कि अगर हमको अकेले जाना होता तो उसकी तैयारी पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो हमारे पास मात्र 6 महीना बचे हैं, अब 6 महीने में अगर हम ये फैसला कर लेंगे कि हम अकेले जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि हमारा परिणाम या रिज़ल्ट अच्छा होगा, बेहतर। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि संगठन को मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे तो। हाँ, तो इसको तो पहले सोचना चाहिए था, उसका वक्त था, एक समय था, क्योंकि 5 साल हमारे पास वक्त था संगठन को मजबूत और सुदृढ़ करने का। अगर अकेले लड़ना था तो उसकी तैयारी उसी ढंग से होनी चाहिए थी। अभी तक हमारी वैसी तैयारी नहीं है। पिछली बार 2020 में आरजेडी आप लोगों को महागठबंधन के अंदर 70 सीटें दी थी।
क्या 2025 में भी कांग्रेस उस जगह पे है जो 70 सीटें ले सके महागठबंधन के अंदर, या फिर आप लोग की स्थिति और मजबूत हुई है, 70 से आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं? तो देखिए, अभी हमारा प्रयास जारी है, हम लोग का बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, गठबंधन को लेकर भी शुरू नहीं हुई है और सीटों को लेकर भी नहीं हुई। और हम उम्मीद करते हैं कि जितना पिछली बार सीट हम लोगों को मिली थी, कम से कम उतनी सीट हम लोगों को भी दोबारा मिलेगी। लेकिन उसमें हम लोगों की भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि पिछली बार 70 सीट हम लोगों ने लिया और हमारे परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे, सिर्फ मात्र 19 सीट हम लोग जीते थे। और यूँ कहा जाए कि पिछली बार जो महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी थी। इस बार हम चाहते हैं कि वैसी सीटों पर चुनाव लड़े जहां हमारा संगठन है और जीतने की संभावना अधिक है। एक सवाल ये है सर कि बिहार में आप लोगों की जो स्थिति है कांग्रेस को लेकर के, चर्चा जो आम लोग चर्चा ये करते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी तो ज़रूर है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, कांग्रेस क्या करेगी, सब कुछ आरजेडी के इशारे पे होता है। क्या कुछ ऐसा भी है? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें सच्चाई नहीं है। और ठीक है, हमारे अध्यक्ष का संबंध रहा है आरजेडी से, लेकिन उनके उनके रिलेशन, उनका व्यक्तिगत संबंध लालू जी से अच्छा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन लालू जी के इशारे पर वो काम करते हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। कई बार जब लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार नहीं बिहार आए या चुनाव नहीं लड़े, पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला, या आज भी जो परिस्थिति, इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा शक हो जाता है। देखिए, वो अलग अलग लोगों की राय हो सकती है, इसको इनकार नहीं कर सकते हम। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो पिछले मेरा ख्याल है कि 10 साल से ज़्यादा हो गया उनको कांग्रेस में आए हुए जी। तो अब वो कांग्रेस की राजनीति में मच गए हैं और वो कांग्रेस की राजनीति में ही उनकी दिलचस्पी है और उनका भविष्य भी है। 2 बार उनको राज्यसभा का टिकट भी मिला है कांग्रेस पार्टी से, इसलिए अब उनकी लॉयल्टी कहीं और होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आप लोग अपने पैर पे खड़े हैं बिहार में, कांग्रेस पार्टी अपने पैर पे, अपने दम पे बिहार में खड़ी है? बिल्कुल, अभी तक तो खड़ी है और मजबूती से खड़ी हो सकती है। अगर हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा मजबूत होंगे। और हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना, जिसकी जो ताकत है संगठन को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके यहाँ युवाओं की जो स्थिति है बहुत कमज़ोर है सर, मतलब बहुत कम गिने चुने युवा नेता बिहार में नज़र आते हैं जो पूरे बिहार में घूमे या उनकी पॉपुलैरिटी, उनका थोड़ा सा स्वीकार्यता पूरे बिहार में हो। देखिए, उसका एक कारण है कि पिछले 30 साल से लगभग हम लोग सत्ता से बाहर हैं बिहार में। तो जब पार्टी विपक्ष में होती है तो धीरे धीरे उसकी ताकत घटती है। कुछ कमज़ोर ज़रूर हुए हैं हम, लेकिन अभी भी कांग्रेस के चाहने वाले, कांग्रेस के समर्थक, मेरा ख्याल है बिहार में आप कहीं भी जाइएगा तो आपको नज़र आएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।